नमस्कार दगड़ियों। उत्तराखंड की नौनी के साथ आज हैं सिने कलाकार और रेडियो प्रेजेंटर नवनीत गैरोला जी। नवनीत जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म में और हमारे ऑफिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी नवनीत जी, शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में आपने कश्मीर फाइल्स में एक अच्छी भूमिका निभाई है, काफ़ी उसकी सराहना भी हुई है। क्या कुछ था वो रोल और कैसे आपको मिला? मैं अपने को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि कश्मीर फाइल जैसी एक फ़िल्म जो कि अब एक एंथम बन चुकी है और एक रेवोल्यूशन ला चुकी है पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में, मैं उसका पार्ट हूँ। और इस फिल्म में मैंने शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी का रोल इसमें किया है और विवेक अग्निहोत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ के जो लोकल कोऑर्डिनेटर हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी एयरफोर्स अधिकारी थे जो कि अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 90 के दौरान में जब आतंकवाद कश्मीर में अपने चरम पर था, उस वक्त जो है वहाँ पर 4 एयरफोर्स अधिकारियों को जो आतंकवाद के जो शिकार हुए थे वहाँ पर, यासिन मलिक और JKLF की जो पूरी टीम थी, जिस तरीके से वहाँ पर वो घटना घटी थी, उसका चित्रण किया गया था और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी का मैंने महत्वपूर्ण किरदार इसमें निभाया। जी जी, इससे पहले बधाई हो मूवी में भी आपने काम किया था, उसके बारे में बताइए प्लीज़। एक बार फिर से बधाई 2 भी एक महत्वपूर्ण फिल्म है जिसमें कि हर्षवर्धन कुलकर्णी जी ने जो फिल्म डायरेक्ट की है। और बधाई हो जिस तरीके से बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी, उसी का जो सीक्वल आगे बना बधाई 2, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला और एक प्रोटेस्टर की मैंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि रोल उसमें थोड़ा छोटा था, लेकिन जैसा कहा जाता है कि रोल छोटा है बड़ा नहीं होता, किस तरीके से प्रस्तुतिकरण उसका किया जाता है और कलाकार कितनी शिद्दत से किसी रोल को करता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो बधाई 2 में राजकुमार राव जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी, आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, 96 से आप जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। तो बचपन से ही ऐसा कुछ शौक था या फिर कुछ अचानक से ऐसा जीवन में परिवर्तन आया कि आप इस ओर चल दिए? ये जिसे कहना चाहिए कि एक लेगेसी होती है, क्योंकि मेरे पिताजी श्री प्रसाद गैरोला जी भी रंगकर्म किया करते हैं और वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं देहरादून के और उत्तराखंड के। और जब वो रिहर्सल्स करने जाया करते थे तो वातायन एक संस्था देहरादून की बड़ी प्रसिद्ध संस्था है, नाट्य संस्था, उसमें वो जाया करते थे। तो मैं छोटे में उनके साथ जाया करता था। तो जो रंगमंच का जो डिसिप्लिन है वो मुझे वहीं से मालूम हुआ कि पापा के साथ जब मैं रिहर्सल्स में जाता था तो मैं रिहर्सल देखता था, तो लोग मुझे कहा करते थे कि अमूमन रिहर्सल्स में ये होता है, रंगकर में नलिनी जी की जब रिहर्सल होती है तो बोला जाता है कि भाई बच्चों को मत लाइए, डिस्टर्ब करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, रिहर्सल को वो करते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा बच्चा था जो मुझे बताया जाता है कि मैं बहुत शिद्दत के साथ शांति से बैठ करके रिहर्सल देखता था और घंटों घंटों उनको देखता था, मैं बोर नहीं होता था। तो शायद वहाँ से वो एक जो है शौक़ मेरे को रहा। फिर स्कूल कॉलेजेस में तो मैंने लगातार रंगमंच किया, थिएटर किया और डिबेट में कंपटीशन में भाग लिया और आज परिणाम आपके सामने है। जी, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो जो थिएटर आर्टिस्ट को वाकई में जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो लाभ या जो भी कुछ है, आपको लगता है कि उनकी स्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही है इस समय? ये हमेशा एक डिबेट का इशू रहा है कि उत्तराखंड के जो कलाकार हैं उनको जिस तरह का सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है। कई बार हम लोग बात करते हैं कि सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जाने चाहिए थे और संस्कृति कर्मी जितने लोग हैं मिल करके कुछ इस तरह का कुछ काम करें कि जो उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, चाहे वो लोक कलाकार हैं, चाहे वो रंगमंच में हैं, चाहे वो सिंगिंग में है, गायन में है, हर तरह से कलाकारों का उत्साहवर्धन तो होना चाहिए। और समय समय पर जी हाँ, सरकार का भी दायित्व होता है कि वो इस तरह की नीतियाँ, इस तरह की योजनाएं लेकर के आए कि इन कलाकारों को प्रोत्साहन मिले। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि एक इंडिविजुअल लेवल पर भी जो कलाकार की एक जिम्मेदारी होती है कि जब आप अपनी कला के प्रति ईमानदार होते हैं और बहुत शिद्दत के साथ किसी कार्य को करते हैं, तो फिर कई बार ऐसा लगता है कि आपको उस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप बहुत बेहतर काम करते हैं या कोई ग्रुप बहुत शानदार काम करता है तो वो स्वाभाविक हो जाता है और सरकारों की मजबूरी हो जाती है, बड़े बड़े संस्थानों की मजबूरी हो जाती है कि इतनी अच्छी अगर प्रस्तुति कहीं पर हो रही है, क्वालिटी प्रोडक्शन कहीं पर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए और फिर रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। जी, तो यहाँ पे एक हम कलाकारों की बात करें, थिएटर कलाकारों की बात करें, रंगमंच के जो हमारे कलाकार हैं, अगर वो प्योरिटी के साथ सिर्फ थिएटर को लेकर ही यहाँ पे काम करते हैं तो क्या वो अपने परिवार को पाल सकते हैं? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है और जी हाँ, ये तमाम मंचों पर ये सवाल उठता है कि क्या रंगमंच हमें इस तरह की आजीविका दे रहा है। अगर मैं कहूँ कि बीच में एक दौर ऐसा आया था कि जब रंगमंच में बड़े बड़े कलाकार भी ये कहते थे कि रंगमंच से जो है घर नहीं चलता है, मतलब रोटी नहीं कमा सकते हैं आप, और कमाते भी हैं तो इतनी पर्याप्त नहीं होती है कि आप उसमें अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब समय के साथ साथ जिस तरीके से न्यू मीडिया का एडवेंट हुआ है, नया मीडिया जब आया है
और जो तमाम तरह के प्लेटफॉर्म अब खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब एक रंगमंच जो है वो आजीविका का एक अच्छा साधन भी बनता चला जा रहा है। और हमने भी देखा कि देहरादून उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं कि जो आउट एंड आउट सिंगली जो है रंगमंच को ही कर रहे हैं और वहाँ से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, प्रसिद्धि पा रहे हैं। तो न्यू मीडिया के आने से मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ थोड़ा बदली हैं। रंगमंच के कलाकार हो या लोक कलाकार, दोनों के लिए यही कहा जाता है कि अगर प्योरिटी से, क्योंकि हमने नरेंद्र सिंह नेगी जी का भी इंटरव्यू किया या और भी सेलिब्रिटीज़ का, तो ये चीज़ हमेशा सामने आती है कि अगर वो सिर्फ प्योरिटी से यही काम कर रहे हैं तो परिवार को पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये तो है कि अगर प्योरिटी के साथ आप काम करते हैं, शिद्दत के साथ आप काम करते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि परिवार को पालना मुश्किल हो जाता है। आपको साथ में कुछ ऐसी कार्य भी करने होते हैं कि जिससे कि आप जो रोज़ी रोटी है वो वहाँ से निकलती रहे और साथ में आप इस कला को भी वो करते रहे। लेकिन इसके दो पहलू भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि कई ऐसे भी कलाकार हैं कि जो, जैसा मैंने आपसे अभी कहा, कि पूरी शिद्दत के साथ, जो प्योरिटी की अगर आप बात कर रहे हैं, यदि आप उस लगन के साथ अपनी कला में जुड़ेंगे तभी आप उसके साथ न्याय कर पाएंगे। आपको पूरा दिन रात एक करके उस कला को निखारना होगा। और जैसे मैंने कहा कि जब कला निखरती है तो आयाम खुलते चले जाते हैं। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि समय की मांग ज़रूर ये कहती है। और पिछले जितने समय से हमने ये देखा आया है, तो स्टेटमेंट ये बनता चला गया है कि कला अकेले आपका पेट नहीं भर सकती, आपको अपने साथ कुछ साथ में अलग से कुछ नौकरी भी करनी होगी। लेकिन कई लोगों ने जो है मिसालें कायम की हैं कि जिन्होंने आउट एंड आउट प्योरिटी के साथ केवल एक तरीके से कला को ही समर्पित पूरा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने जो है इतना दुनिया में नाम कमाया है। बिल्कुल, शिद्दत से कोई भी काम किया जाए तो ज़रूर पूरा होता है। अब हम देख रहे हैं जैसे कि बॉलीवुड का रुझान इधर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा शूटिंग यहाँ होने लगी है, तो स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय लोगों को इसका कितना फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से शूटिंग्स यहाँ होने लगी हैं, तो और निश्चित तौर पर जब कोई यूनिट मुंबई से आती है, दिल्ली से आती है या कहीं बाहर से आती है, साउथ से भी आती है, तो क्षेत्रीय कलाकारों को तो रोज़गार मिलता ही मिलता है। जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी वो मिलता है। और फिर उसमें भी वही बात होती है कि जब हम कहते हैं कि अच्छे रोल की अगर आप गुंजाइश रखते हैं, तो कई बार ये होता है कि अगर आपके काम में कमिटमेंट है, यदि आपने पूरी तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ एज एन एक्टर ग्रो किया है, हर एक काम आपका, नया काम जो है पिछले काम से बेहतर है, तो फिर आपको अच्छे अच्छे रोल भी मिलेंगे। और इसके अलावा सिर्फ ये, यहाँ पर जब शूटिंग की हम बात करें तो सिर्फ रोल तक ही सीमित नहीं है। तमाम ऐसे जो प्रोडक्शन में जो तमाम चीज़ें होती हैं, चाहे हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, चाहे हम कैटरिंग की बात करें, चाहे हम कॉस्ट्यूम्स की बात करें, चाहे हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, बहुत सारी इंडस्ट्री में जुड़े हुए रोजगार जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलता है जब यहाँ शूटिंग होती हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार भी कुछ इस तरह की और नीतियाँ इस तरह से बनाए कि सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे और इफेक्टिवली काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शूटिंग हो और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी काम मिले और साथ में जो शूटिंग नहीं कर रहे उनको भी रोजगार के उत्पन्न यहाँ पर निकल करके आए। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं एज अ कलाकार मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस जो भी आपको करना है पूरी शिद्दत के साथ करना है, पूरी तन्मयता के साथ करना है, कमिटमेंट करना है, ईमानदारी आपको अपने काम के प्रति बना करके रखनी है, फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल, हम चाहते हैं सभी शिद्दत से काम करें और सफलता सभी के कदम चूमे। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए नवनीत गैरोला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा नलिनी जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।